गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं, जो आपसे बोर्ड में 5 मार्क्स का एवरी ईयर्स लगातार आपसे पूछा जाता है। उसकी बात हम करते हैं। तो उस नियम का नाम है बेटा आपके पास, उस लॉ का नाम है बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो कि यूपी बोर्ड में आपको 2002, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 22, 23 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके डेरिवेशन को जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूं, इसी तरह से आपको इसको करना है। बोर्ड में कॉपी में कैसे लिखना है, जिस तरह से मैंने पूरा डेरिवेशन किया है, इसी तरह से आपको भी करना है और उसको सीखना है अच्छी तरह से। तो देखिए बेटा, दिस लॉ डील्स विथ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। इस लॉ में हम क्या करते हैं, डील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को, जो इंडक्शन को, जो किसके द्वारा आता है बेटा? स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी आपको करना है जो स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होगी। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी। देखिए, अब देखिए हमने कोई ये वायर ले ली है, कंडक्टिंग वायर ले ली है, ये ले ली है। अब ये यक्स और वाई, यक्स वाई आपकी एक वायर है, जिसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, वो लिया है डीएल। कितना लिया है बेटा? डीएल। कितना लिया है? डीएल एलिमेंट को हमने कट आउट किया है, डीएल एलिमेंट को। तो यही बोला गया है, लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डीएल। जो आपका इसकी लेंथ है डीएल, और इसको नाम दे दिया हमने ए बी। कितना नाम दे दिया बेटा? ए बी। ए ये है, बी ये है, और इसकी लेंथ हो गई डीएल। ऑफ द कंडक्टिंग वायर यक्स वाई, जो कंडक्टिंग वायर हो यक्स वाई है बेटा। वो क्या है? यक्स वाई है। कैरिंग करंट आई, और बोला गया है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है बेटा? आई। तो हमने एक कंडक्टिंग वायर ले ली यक्स वाई, उसमें डीएल हमने करंट एलिमेंट ले लिया, जिसका नाम दिया गया ए बी, और उसमें आई करंट आपकी फ्लो हो रही है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, ये आपको डायग्राम मैंने बना दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना कि जो डीएल है बेटा, इसको हम लोग लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। डीएल को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। डीएल का नाम होता है बेटा लेंथ एलिमेंट। इसको लर्न रखना। कई बार बच्चे डाउट में रहते हैं कि इन टर्मिनोलॉजी में कि लेंथ एलिमेंट का क्या मतलब है, या किसी और टर्मिनोलॉजी क्या मतलब है। और एक जो वर्ड है जो आपको यूज होता है यहाँ पे बेटा, करंट एलिमेंट। क्या होता है बेटा? करंट एलिमेंट। व्हाट इज द करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट कुछ नहीं होता बेटा, लेंथ एलिमेंट में करंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई डीएल। लेंथ एलिमेंट में करंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो बनेगा उसको नाम होता है बेटा करंट एलिमेंट। उसका क्या नाम होता है बेटा? करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट आपके पास आ गया आई डॉट डीएल, आई इंटू डीएल। ठीक है, तो याद रखना बेटा, करंट एलिमेंट किसका मतलब होता है? जब आप लेंथ में करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करंट एलिमेंट होता है, और जो लेंथ एलिमेंट होता है वो डीएल होता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। According to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field induction dB at point P due to a small current element depending upon following factor। बोला ये गया है कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट, किसके अकॉर्डिंग बेटा? बायो-सेवर्ट के, अगर हम इस कंडक्टिंग वायर के डीएल लेंथ या करंट एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, तो फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड्स करेगी। और उन फैक्टरों का क्या क्या डाला गया है, देखिए। पहली बात ये बोली गई है बेटा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इंडक्शन डीबी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ वायर की। किसके बेटा? लेंथ ऑफ वायर जिस पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो लेंथ हमने डीएल ली है। कितनी ली है बेटा? डीएल। तो ये हो जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको लेट कर लिया है। अब देखिए आगे, सेकंड में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इट। वो करंट जो फ्लो हो रही है उसमें, उसके भी आपके क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वेशन नंबर 2। जो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा डीबी, वो इसमें फ्लो जो करंट होगी उसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ में आइए बेटा, थर्ड कंडीशन बोली गई है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट। जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन, जो साइन के, किस एंगल के? जो बनता है द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लाइन ज्वाइनिंग,
जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट और करंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल बनता है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट। जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू द पॉइंट, कि ये जो कंडक्टर है और ये जो पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब हम कंबाइनिंग कर देंगे इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को, तो हमारे पास डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि किसी भी इक्वेशन से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिड्यूस करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट के ले आए हैं बेटा, क्या ले आए हैं के। तो डीबी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आपका बनेगा। वेयर आगे अगर हम बात करते हैं तो वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो आपका के है वो कांस्टेंट है किसका बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है, कांस्टेंट है। अगर हम के की बात इन एसआई यूनिट में बात करें तो के इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अगर हम म्यू नॉट की बात करें तो वेयर म्यू नॉट, तो म्यू नॉट आपका क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है किसकी बेटा, फ्री स्पेस की। तो अगर हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डीबी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसको लर्न रखिएगा कि बायो-सेवर्ट लॉ में आता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेयर आई जो होता है वो करंट फ्लोइंग टू वायर होता है, डीएल क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर होता है, आर जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट पी, और थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था बायो-सेवर्ट का। देखिए मैं एक बार उसको रफली आपको समझाता हूँ, ये तो पूरा बोर्ड की स्टाइल में मैंने बताया कि किस तरह से आपको वहाँ लिखना है और किस तरह से वहाँ उसको समझाना होगा। रफली स्टाइल ये कहता है कि एक आपका करंट एलिमेंट, करंट कंडक्टिंग वायर है बेटा जिसका नाम है एक्स वाई। इसमें हमने करंट जो हमने है इसमें हमने सबसे पहले ले लिया है आपका लेंथ एलिमेंट डीएल, जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगी, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, आर पे। ये एंगल बेटा बना रहा है कंडक्टिंग वायर और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर बोला ये गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा इस करंट एलिमेंट के, ठीक है, वो लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस एंगल के साइन के जो हमारा बन रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ लेंथ बिटवीन कंडक्टिंग वायर एंड पॉइंट पी। ठीक है, ये बेटा ये आपका इक्वेशन बने। अब इन चारों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो डीबी डायरेक्टली आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब जब आप किसी भी इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका बायो-सेवर्ट लॉ का रफली मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया और बोर्ड स्टाइल आपको भी करा दिया कि बोर्ड में किस तरह से लिखना है, समझना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।